हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकलव्य स्टडी पॉइंट एंड आई एम सचिन। आज मैं आप सभी को क्लास 11th हिंदी से जो आपकी कविता है सपना, जिसको लिखा है कवि देव ने, इसकी आसान व्याख्या आप सभी को करवाने जा रहा हूं और इसके फ्री पीडीएफ नोट्स भी आप सभी को प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। न्यू वीडियो है एकदम 2024-25 सेशन के स्टूडेंट्स के लिए। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाया जाए। अगर आपकी कोई भी क्वेरी होती है तो आप इंस्टा पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। यूजर नेम आप सभी के सामने दिया हुआ है। और अगर आपको हमारे फ्री पीडीएफ नोट्स को डाउनलोड करना है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, जो कि है क्लास 11 ESP। आप इसको सर्च मार के जितने भी पीडीएफ नोट्स हैं वो वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको जो लाइनें हैं वो पढ़ के बता देता हूं कि इसमें क्या दिया गया है। गहरी गहरी झीनी बूंद है परती मानो, गहरी गहरी घटा गहरी है गगन में, आने के हो शाम मौसू चलो झूली बेको, आज फूली ना समानी भाई ऐसी हो मगन में, चाहत उठियोई उठी गई सो निगोड़ी नींद, सोए गए भाग मेरे जानी व जगन में, आंख खोली देखो तो ना घन है ना घन श्याम, वे छाई बूंदे मेरी आंसू है द्रिगन में। अब इसके अंदर जो नायिका है, जो गोपी है, वो एक सपना देख रही है। जैसे कि कविता का नाम है सपना, और सपने में घनश्याम यानी कि स्वयं श्री कृष्ण उनको दिखते हैं। बहुत ही सुंदर वातावरण होता है। तो आइए समझते हैं इसकी व्याख्या में क्या दिया गया है। सबसे पहले इसका संदर्भ देख लीजिए। ये जो काव्यांश है अंतरा भाग 1 में से आपका जो शीर्षक सपना है वहां से ये काव्यांश आया है। लिखा है इसको कवि देव ने, और इसमें जो नायिका है, जो गोपी है, वो एक स्वप्न देख रही है। बहुत ही ज्यादा मनोरम, बहुत दिल को खुश कर देने वाला एक सपना चल रहा है। और आइए उसको देखते हैं कि उसमें आखिर होता क्या है। तो देखिए, गोपी है, अब वो सारा दिन श्री कृष्ण के बारे में सोचती रहती है। अब वो सपना देख रही है और वो सपने में क्या है, श्री कृष्ण जी को देख लेती है। और होता क्या है, आइए देखिए। तो कवि कहता है कि गोपी स्वप्न में बारिश की बूंदों को देख रही है। एक ऐसा सपना जहां बारिश की बूंदें बरस रही हैं, जहां पृथ्वी पर वर्षा की हल्की हल्की बूंदें पड़ रही हैं। बहुत ही ज्यादा अच्छा माहौल बना हुआ है एकदम, और आकाश बादलों से घिरा हुआ है, चारों तरफ घन, ठीक है। और ऐसे वातावरण में श्री कृष्ण गोपी से कहते हैं कि चलो आज झूलने के लिए चलते हैं। यानी कि जो झूला झूलाते हैं वो कुछ ऐसा वहां पे आकर बोलते हैं कि चलो आज झूलने के लिए चलते हैं, वातावरण बहुत अच्छा है। और उसके बाद आगे क्या होता है कि श्री कृष्ण के यह वचन सुनकर उसकी प्रसन्नता का कोई ठिकाना नहीं रहता, क्योंकि गोपी के लिए तो श्री कृष्ण ही सब कुछ हैं। और आज तक उनको ये ऐसा अवसर नहीं मिला था कि स्वयं श्री कृष्ण उनसे आकर बोले कि चलो हम झूलने चलते हैं इस बारिश के मौसम में। तो नींद उचटने के कारण उसकी यह प्रसन्नता अधिक समय तक रह ना सकी। अब होता है ना, कभी कभी बहुत ज्यादा मस्त सपना चल रहा होता है और हमें एक अलग ही आनंद का एहसास हो रहा होता है, और पता चलता है सपना टूट गया। और जब वो सपना टूटता है तो अगर मान लो वो सपना अच्छा था तो कितना मूड खराब होता है कि यार इतना बढ़िया सपना चल रहा था और नींद टूट गई। तो होता क्या है, ऐसा ही इस गोपी के साथ भी होता है कि इतना बढ़िया मौसम, बारिश का मौसम, श्री कृष्ण स्वयं आपके सामने खड़े हैं और कह रहे हैं चलो आज झुलाता हूं मैं आपको, और उसी टाइम आपका सपना टूट जाए। तो होता क्या है, फिर उसके बाद गोपी जाग जाती है और स्वप्न उसका भंग हो जाता है, सपना उसका टूट जाता है। तो वह स्वप्न में ही सही कृष्ण के साथ झूलने का सुख तो प्राप्त ना कर सकी। भाई असलियत में तो हो ही नहीं सकता पॉसिबल, वो सपने में भी पॉसिबल नहीं हो पाया, क्योंकि जब तक वो झूलने जाती उतने में सपना ही खत्म। तो गोपी कह रही है कि उसे ऐसा लग रहा है मानो उसका भाग्य उसके जागने से ही सो गया हो। यानी कि मैं जागी और मेरी किस्मत सोई। अगर मैं ना जागती तो मेरी किस्मत कितनी बढ़िया थी कि मैं स्वयं श्री कृष्ण के साथ झूले झूलती, और मेरे जगने में ही मेरी किस्मत का सोना लिखा था। तो ऐसा वो बोलती है। और श्री कृष्ण के साथ उसका मिलन होते होते रह गया, बस होने ही वाला था मिलन, और वो रह गया सपना टूटने के कारण। वह आंख खुलने के कारण श्री कृष्ण के साथ झूलने का सुख ना पा सकी। अगर वो आंखें ना खुलती, अगर वो नींद ना खुलती, तो शायद वो सुख उसको मिलता। जब उसने आंखें खोली तो देखा कि ना तो कहीं बादल थे और ना ही कहीं कृष्ण थे। यानी कि ना आंख खोली, देखा तो ना घन है ना घनश्याम, यानी कि ना तो बादल और ना ही घनश्याम, यानी कि ना श्री कृष्ण। तो ऐसे में वो अपना सपना जो था उसको याद करके बहुत दुखी होती है। सपने में बादलों से बरसती बूंदों के स्थान पर उसकी आंखों से आंसुओं की झड़ी लग गई। एक तो सपना था जहां पर बादल से बारिश हो रही थी, बूंदें गिर रही थी, और अब क्या है, असलियत उसकी आंखों से बूंदें गिर रही हैं आंसुओं की। तो अर्थात सपने के भंग होने पर गोपी रोने लगी, बहुत दुखी हुई
क्योंकि वह संयोग अवस्था में पहुंचते पहुंचते वियोगावस्था में आ चुके थे, है ना। संयोग का मतलब होता है मिलना, वियोग का मतलब होता है बिछड़ना। तो अगर सपना ना टूटता तो वो संयोग की एक अवस्था बनती, वो मिलते, लेकिन सपना टूटा तो हुआ क्या, वियोग हुआ, वियोग अवस्था में चली गई। ओके, तो इसी के साथ ये छोटा सा पद खत्म होता है। आई होप आपको काफी अच्छा लगा होगा, समझ भी आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें और अपना फीडबैक लिखें कमेंट बॉक्स में, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर दें। जय हिंद, जय भारत।